कॉलर है हमारे साथ, अगर आप कॉल ले लें। जी कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब को और अजमान भाई को भी मेरा सलाम। अजमान भाई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन मुतवातिर पढ़ी और फिर चौथे दिन तरावी के लिए नहीं आए ताकि उम्मत पे फर्ज ना हो जाए, तो क्या इससे जो लोग तरावी नहीं पढ़ते वो रोज नमाजें छोड़ छोड़ के भी पढ़ सकते हैं, या ज़रूरी है कि पूरे महीने ही पढ़ी जाए? जी देखें, तरावी की नमाज फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये है कि जिस सुन्नत की बहुत ज़्यादा ताकीद हो, क्योंकि रमज़ान का ख़ासा है ना, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन, जहाँ हदीस में रमज़ान के रोज़ों का जिक्र है, रात के क़याम का भी जिक्र है, और ये रमज़ान के साथ ख़ास है, तो बहुत एहतमाम के साथ इसको अदा किया गया। तो सुन्नत मुअक्कदा तो कम से कम दर्जा साबित होता है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि अगर आप बार बार बिला उज़र उसको छोड़ेंगे तो काबिल मलामत है, आप एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो रहे हैं। और काबिल मलामत का मतलब कि ऐसे शख्स को मलामत की जाएगी। तो यानी एक आम सुन्नतों की तरह नहीं है, जैसे आप असर से पहले की 4 सुन्नतें पढ़ें ना पढ़ें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फजर से पहले की 2 सुन्नतें अगर आप नहीं पढ़ते तो आप काबिल मलामत हैं। तो ये भी ऐसा ही है। लेकिन जमात से पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। अच्छा, अकेले भी पढ़ी जा सकती है। हज़रत उमर तो घर में पढ़ा करते थे, वो तो जमात में हाजिर नहीं होते थे। बल्कि जो हाफिज़ है, जो कुरान खुद पढ़ सकता है, उसके लिए तो बेहतर यह है कि वो अकेले पढ़कर अपना कुरान रिवाइज़ कर ले, वो अकेले पढ़ ले। ये उन लोगों के लिए जमात से बेहतर है जो हाफिज़ नहीं है, ताकि उनका पूरा कुरान ख़त्म हो जाए। क्योंकि रमज़ान में कुरान का दौर करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत जिब्रील रमज़ान में पूरे कुरान का दौर करवाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आम आदमी को ये ऑप्शन दिया गया है कि आप हाफिज़ कुरान नहीं है तो आप किसी हाफिज़ के पीछे कुरान सुन लें। यही वजह है ना कि हज़रत उमर के दौर में जो तरावी की मुख्तलिफ़ शक्लें होती थीं, मुख्तलिफ़ जमातें होती थीं, तो वजह क्या थी कि जो हाफिज़ नहीं थे वो किसी अच्छे हाफिज़ को इमाम बना के उसके पीछे नमाज़ पढ़ते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जमात उन लोगों के लिए मशरू की गई है जो हाफिज़ कुरान नहीं है, वो नमाज में पूरा कुरान ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब आप पढ़ तो सकते नहीं नमाज में पूरा कुरान, तो किसी हाफिज़ के पीछे आप कुरान ख़त्म कर लें। तो ये मैं थोड़े से वो दलाइल को कंप्लीट कर लूँ ताकि वो बात अधूरी न रहे। बाज़ लोग कहते हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल से ये बात मनक़ूल है। इमाम तिरमिज़ी ने तरावी की मुख्तलिफ़ रकतें नकल की हैं जामे तिरमिज़ी में, कि बाज़ 16 पढ़ा करते थे, बाज़ 20 पढ़ा करते थे, बाज़ 24 रकतें पढ़ते थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है कि इनमें से कोई भी रकतें मुतय्यन नहीं हैं, आप जो चाहें रकतें ले लें। तो इस बेस पे बाद रात इसके कायल हैं कि 20 रकतें मुतय्यन नहीं, जितनी चाहें आप पढ़ लें, 8 पढ़ें, 12 पढ़ें, जो कोई मुतय्यन नहीं, 20 से ज़्यादा। तो ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं है कि देखें, मैंने अर्ज़ किया ना कि तरावी रमज़ान का ख़ासा है। ईद का चाँद नज़र आते ही तरावी की नमाज गायब हो जाती है। अगर कोई पढ़ता है बिदअत का गुनाह मिलेगा। तो जमात के साथ, इस मखसूस हैअत के साथ जितनी रकतें साबित होंगी उतनी तो सुन्नत होंगी, उसमें कमी ये सुन्नत नहीं होगी, इजाफा भी सुन्नत नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। आप फजर की 2 रकतें साबित हैं ना फ़र्ज़, तो आप 3 नहीं पढ़ सकते ना 1 पढ़ सकते हैं। तो एक ख़ास कैफियत के साथ जब ये मनक़ूल है, तो जितनी मनक़ूल है उतनी। तो हज़रत उमर से जो सही सनद से मनक़ूल है वो 20 रकतें हैं। तो इस वजह से पूरी उम्मत ने जो फॉलो किया है वो 20 रकत को फॉलो किया है। अइमा अरबा ने, सिर्फ इमाम मालिक हैं जो 20 से भी ज़्यादा के कायल हैं। रहा मसला इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो ये उनसे जो इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया कि कितनी चाहे रकतें पढ़ लो, तो इसमें पहली बात तो ये कि उसमें 8 का फिर भी कहीं तज़किरा नहीं मिलता। इमाम तिरमिज़ी जो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह से नकल कर रहे हैं ना कि इन रकतों में से जितनी चाहे पढ़ लो, तो वो रकतें हैं जिनको इमाम तिरमिज़ी जिक्र कर रहे हैं, उनमें भी 8 का तज़किरा नहीं मिलता, उनमें 16 से कम नहीं मिलती हमें। ठीक हो गया। तो 8 का तो फिर इमाम अहमद बिन हम्बल भी कायल नहीं है कि ये भी तरावी का हिस्सा है। दूसरी बात यह कि इमाम तिरमिज़ी ने जो इमाम अहमद के बारे में नकल किया वो एक कौल हमारे पास, लेकिन खुद इमाम अहमद बिन हम्बल के जो फ़िक़ा में शागिर्द हैं, वो जो इमाम अहमद बिन हम्बल से नकल करते हैं वो 20 रकतें नकल करते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि इब्न तैमिया ने या इमाम अहमद बिन हम्बल के जो फ़िक़ा हम्बली की जो किताबें हैं, उन सब किताबों में यही है कि वल मुख्तार इंद अहमद 20 रकतन, इमाम अहमद के नज़दीक 20 रकतें मुख्तार हैं। तो इमाम अहमद का वो कौल लिया जाएगा जो उनकी अपनी किताबों में है, ना कि वो कौल जो बयान किया गया हदीस की किताब में कोई नकल किया जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए हनाबिला के नज़दीक
इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक भी जो इतने बड़े मुहद्दिस थे, जो इमाम बुखारी के उस्ताज़ों में आते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल फ़क़ी भी थे, मुहद्दिस भी थे, वो भी 20 रकत के कायल। इमाम हनीफ़ा से पूछा कि आप 20 रकत को सुन्नत क्यों कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं उमर बिन ख़त्ताब को बिदअती नहीं समझता। उन्होंने अगर 20 पढ़ी हैं तो इसकी कोई दलील होगी उनके पास। तो इमाम मालिक 20 से ज़्यादा के कायल हैं, और इमाम शाफ़ी वो इमाम अहमद बिन हम्बल के भी उस्ताद हैं। तो ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फ़ुक़हा थे। यही वजह है कि हरम में, सऊदी अरब में किताब लिखी गई कि सऊदी अरब में कोशिश की जा रही थी कि सारी मसाजिद में 8 रकत तरावी को राइज किया जाए, यहाँ तक कि हरमैन में भी 8 शुरू हो जाए। तो मदीना यूनिवर्सिटी के एक आलिम थे, उन्होंने इस पर एक किताब लिखी कि 1000 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है इसी पैटर्न पे तरावी जब से हज़रत उमर ने मस्जिद नबवी में 20 रकत शुरू की हैं और मस्जिद हराम में भी 20 शुरू हुई हैं, उस वक्त से लेकर आज तक इस्लामी तारीख़ में एक साल भी ऐसा नहीं आया कि 20 रकत से कम 1 रकत तरावी हुई हो। तो पूरी उम्मत कैसे गुमराही पर जमा हो गई है। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ इस बारे में बहुत वाज़े है कि हज़रत उमर और असलाफ़ से जो नकल चली आ रही है ना, उसमें 20 रकत तरावी अफजल है। और ठीक है, कोई कम पड़ता है इस बेस पर कि सुन्नत मौक़दा है या थकावट है तो ठीक है, लेकिन जो फतवा है वो इसी पर है और इसके दलाइल बहुत मजबूत हैं। बाकी ये मसले पे मुनाजरे करना और ये फड्डेबाजी ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। मैंने पहले बताया कि ना पढ़ने से बेहतर है समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग।